बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ ग्रेवी वाली फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने फ़िश फ्राई खाई होगी, हर तरह की फ़िश कई तरह की खाई होगी, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ बनाऊंगी, मसाले वाली फ़िश। तो सबसे पहले एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है और इसमें हमने सबसे पहले मछली को फ्राई करना है। इस तरीके से रख देना है सारी सेट करके, और इसको बार बार टर्न नहीं करना, देखना नहीं है पलट पलट के। जब भी मछली फ्राई करें तो फिर उसको बार बार हिलाना नहीं है, बल्कि जब आपको पता चल जाए कि एक तरफ से बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, ब्राउन कलर आ चुका है, तो फिर उसके बाद आपने इसको टर्न करना है, और वो भी सिर्फ़ एक ही दफ़ा, ठीक है। और जब पता चल जाए कि दूसरी तरफ से भी ब्राउन हो गई है तो फिर इसको प्लेट में निकाल लेना है। ये मैंने एक चेक की थी, एक पीस को चेक किया था तो वो भी ब्राउन नहीं हुई, तो मैंने फिर उसको वैसे ही रख दिया है और बाकियों को मैंने बिल्कुल नहीं हिलाना, क्योंकि मछली जब फ्राई हो जाती है तो फिर सख्त हो जाती है, बोटी टूटती नहीं है। लेकिन जब वो थोड़ी सी ही गर्म होती है तो नरम बोटी होती है और जल्दी टूट जाती है, बार बार टर्न करने से बोटी टूट जाती है। इस तरीके से आप जब सालन में भी इसको डालेंगे, ग्रेवी में डालेंगे, तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है और फ्राई होने के बाद अच्छे से सख्त हो चुकी है बोटी। आप मसाले वाली भी बनाएं, बेसन वाली बनाएं, जो भी मछली बनाएं, तो उसको बार बार टर्न मत किया करें। ये अब सारी मछली मैंने फ्राई कर ली है एक दफ़ा, तो फिर अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए भी मैंने लहसुन और प्याज ले लिया है और उसको पानी डाल के तो बॉईल होने के लिए रख दिया है। प्याज आपने अपनी पसंद, मतलब जितनी ग्रेवी बनानी है, तो जितनी मछली, अगर 1 किलो मछली है तो 2 प्याज नॉर्मल साइज़ की ले लें, और सादा जब लहसुन के पानी में बॉईल कर लें। जब बॉईल आ जाए तो उसको ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के मैंने उसी पैन में जिसमें मछली फ्राई की है उसी में मैंने डाल लिया है। अब क्योंकि मैंने पहले बॉईल किया था और उसमें हल्का सा पानी था, तो इसलिए पहले इसका पानी ड्राई करूँगी अच्छे तरीके से। अभी मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, जस्ट उसको मसाले को पैन में डाला है और उसका पानी ड्राई करना शुरू कर दिया है। मेक श्योर पानी ड्राई हो चुका है तो फिर हमने इसमें ऑयल डाल देना है। कुकिंग ऑयल आपने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून डालना है, लेकिन अगर ऑयल ज़रा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऑयल डाल के तो इसको अब हमने फ्राई करना है अच्छे तरीके से। प्याज फ्राई होने के बाद मैंने इधर हाफ़ चम्मच हल्दी, हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च और हाफ़ चम्मच ही नमक मैंने डाल दिया है। अब इस सबको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और ताकि जो मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मेरे चैनल पे जो नए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें जिंजर पाउडर ऐड किया है, तो आप ड्राई नहीं डालना चाहते तो दूसरा भी पेस्ट बना के तो हाफ़ चम्मच डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छे तरीके से हमने इसकी करनी है बुनाई सालन की। मसाला जिस तरीके से भूनते हैं ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, और उसके बाद फिर हमने इसकी ग्रेवी बना लेनी है। मसाला मेरा रेडी हो रहा है और साथ ही मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। मिक्स गरम मसाला है, पिसा हुआ, भुना हुआ और पिसा हुआ मसाला है ये, और इसमें डाल के तो अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है। और बस जब आपको पता चल जाए कि ये अच्छे से भुन चुका है तो इसमें पानी शामिल करना है। पानी उतना शामिल करना है जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, जितना आपने इसका मसाला बनाना है, ठीक है। तो उतना आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। पानी डाल के तो इसको हमने अच्छे से पहले पकाना है और उसके बाद इसमें मछली को डाल देना है, और डाल के इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, ठीक है। बार बार अगर हम इसमें या तेज़ चम्मच चलाएँगे तो ये फिर टूट जाएगी, तो इसलिए बस एक दफ़ा रख दिया है। चाहें तो आप इसको कवर कर दें और ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। बस जब पक जाए 5 मिनट तो फिर आराम से इसको एक दफ़ा टर्न करना है। इस तरीके से सारा फ्लेवर जो है मछली का वो मसाले में मिक्स हो जाएगा
ऊपर से 1-2 सब्ज़ मिर्चें काट के डाल देंगे और सब्ज़ धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से थोड़ा सा डाल देना है फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।